दोस्तों, वक्फ कानून के नाम पर इस वक्त मुल्क के हर कोने में आग सुलग रही है और इस आग की चिंगारी फेंकी है मोदी सरकार ने। वो सरकार जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, दरअसल कर रही है मुसलमानों के वजूद पर सीधा सीधा हमला। यह सिर्फ एक कानून नहीं है दोस्तों, यह एक मजहबी यलगार है, एक नफरती साजिश है जिसे अब हर सूबे में मुसलमान और उनके साथी बेनकाब कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज से इतना डर लगा, लेकिन मोदी सरकार की नीयत देखिए दोस्तों। 110 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, इंटरनेट बंद कर दिए गए और हालात पर दफा 144 लागू कर दी गई। क्या यह जमहूरियत है या फिर किसी जुल्म की ताकत है? जहां एक तरफ छात्र सड़कों पर हैं, जैसे कोलकाता की आलिया यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात जिन्होंने तिरंगा लेकर पुरअमन एहतजाज किया, वहीं दूसरी तरफ तिरंगा थामे हुए हाथों को जिहादी हमला कहकर बदनाम करती हुई तुली हुई है। शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग ये बयान दे रहे हैं कि ममता बनर्जी ने दंगे रोके नहीं। सवाल यह है कि दंगा करवाया किसने? ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वक्फ एक्ट बंगाल में लागू नहीं होगा। 16 अप्रैल को नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी इमामों और मुअज्जिनों और उलेमाओं के साथ मिलकर रणनीति तय करने जा रही हैं। वो साफ तौर पर कह रही हैं, कोई मेरी मिल्कियत नहीं छीन सकता तो मैं किसी की वक्फ जायदाद भी नहीं छीनने दूंगी। याद रखिए, आपकी दीदी आपके साथ है। और कौन कह रहा है? खुद ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने भी मोदी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। कहा कि यह कानून मजहबी दखलंदाजी है और जब किसी कौम को लगता है कि उसका मजहब खतरे में है तो रद्दे अमल लाजमी होता है। उन्होंने साफ कहा, यह एहतजाज बीजेपी के खिलाफ है, ना कि किसी मजहब के खिलाफ। और मीडिया में प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है साहब, कि हिंदू के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर है। और यह कहा गया, एक वजीर आजम वाकई सबका विश्वास चाहते तो इस काले कानून को फौरन वापस लें। आज जब नौजवान, उलेमा, मुख्तलिफ सियासी जमातें और आम मुसलमान एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं तो समझ लीजिए, यह सिर्फ एहतजाज नहीं है, यह एक तहजीबी बगावत है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। यह आवाज है हक के लिए, इंसाफ के लिए और संविधान के लिए, जिस पर इस मुल्क की बुनियाद रखी गई है। क्योंकि बंगाल से कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में एहतजाज बना एहतसार। 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, इंटरनेट बंद और हालत नाजुक कर दिए गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के संशोधन कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान जो पुरतशद्दुद मंजर सामने आया है, उसने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। पुलिस के मुताबिक अब तक 110 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिर्फ मुर्शिदाबाद से सुती और 41 शमशेरगंज से जुमे के रोज वक्फ एक्ट के खिलाफ निकले एहतजाजी जुलूस में कई जगहों पर सड़कों को ब्लॉक किया गया है। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, पथराव हुआ है। मुर्शिदाबाद, मालदा, साउथ 24 परगना और हुगली जैसे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके इस पुरतशद्दुद एहतजाज की गिरफ्त में आ गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मुर्शिदाबाद में हुआ है, जहां फिलहाल दफा 144 नाफिज है और इंटरनेट खिदमात भी बंद कर दिए गए हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सूती और शमशेरगंज इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और किसी भी गिरोह या मजमा को जमा होने की इजाजत नहीं दी जा रही। एक पुलिस अफसर
ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। वहीं सूती में झड़प के दौरान पुलिस फायरिंग में जख्मी हुआ एक नौजवान लड़का कोलकाता के हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है। मुसलमानों के सड़कों पर निकलने से बवाल हो चुका है। इस पूरी सूरत हाल को लेकर सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरी घटना को प्लान किया और जिहादी तशद्दुद करार दिया और ममता बनर्जी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सूबे की हुकूमत हालात नहीं संभाल सकती तो उसे मरकज से मदद मांगनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर खासतौर पर लिखा, यह कोई एहतजाज नहीं था बल्कि जमहूरियत और हुकूमत पर एक मुनज़्ज़म हमला था। ऐसा तशद्दुद जो डर और बेकरारी फैलाकर दूसरी कौमों को दबाना चाहता है। ममता बनर्जी की खामोशी अब खतरनाक होती जा रही है। खुद कौन कह रहा है? शुवेंदु अधिकारी ने मांग की कि तमाम मुलाजिमीन की शनाख्त की जाए और उन पर सख्त तरीन दफाएं लगाकर कार्रवाई की जाए। हालत तशवीशनाक है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त के नाम पर जो गुस्सा भड़का है वो सिर्फ एक कानून का मुद्दा नहीं रहा। यह तसव्वुर, यह खौफ, यह हक का सवाल बन गया है, जो कि शुवेंदु अधिकारी ये बयान देते हुए नजर आए। पर इसके बाद जो ममता बनर्जी ने कदम उठाया है, जो कि आप दूसरी खबर देख रहे हैं, 16 अप्रैल को इमामों और उलेमाओं के साथ अहम मशवरा करने जा रही है ममता बनर्जी। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी ने अब खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। मुर्शिदाबाद के हालात देखने के बाद 16 अप्रैल को कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इमामों, मुअज्जिनों और दीनी रहनुमाओं के साथ एक अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज की अगली रणनीति पर मखसूस नक्शा राह तैयार किया जाएगा। इस बैठक में कोलकाता नगर निगम के मेयर और पश्चिम बंगाल सरकार के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम भी शरीक होंगे। सियासी माहिरीनी का इस पूरे मामले पर साफ तौर पर कहना है कि यह बैठक महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी की उस ऐलानिया मुहिम का हिस्सा है जिसमें उन्होंने साफ किया कि वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। हाल ही में जैन बिरादरी ने एक प्रोग्राम में ममता बनर्जी ने कहा साफ तौर पर कि जिस तरह कोई मेरी मिल्कियत नहीं छीन सकता, उसी तरह मैं भी किसी की जायज मिल्कियत नहीं छीन सकती। बंगाल में मैं ऐसा कानून लागू नहीं होने दूंगी। यहां अल्पसंख्यक बिरादरी की तादाद तकरीबन 33% है। याद रखिए, आपकी दीदी आपके साथ है, आपके हक और आपकी मिल्कियत की हिफाजत के लिए सबसे आगे खड़ी है। हमारा पैगाम साफ है, जियो और जीने दो। ममता बनर्जी का ये स्टैंड तमाम लोगों के लिए सुकून भरा है, क्योंकि पहली मुख्यमंत्री सामने खुल करके आई जिन्होंने ये ऐलान किया कि मैं इसे लागू नहीं होने दूंगी। जब लागू नहीं होने दिया जाएगा, एहतजाज हो रहा है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, तो कौन मुर्शिदाबाद में दंगों को भड़काने का काम कर रहा है? और ऐसे में तमाम चीजें देखने के बाद देश के उलेमाओं से और मस्जिदों के इमामों से मुलाकात करने का यह ऐलान भी अपने आप में एक बेहतरीन नजीर बन चुका है, जो तमाम मजहबी की कौमों के हुकूक की हिफाजत करती हैं। या कोई नाइंसाफी मजहबी बुनियाद पर नहीं होने दी जाएगी। वक्फ एक्ट के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। साफ है कि अब कानून के मसले पर बंगाल सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि एक बड़ी संयोजित तरीके से सियासी और समाजी तहरीक की तैयारी कर चुकी है ममता बनर्जी, जिसका खुल करके ऐलान भी हो चुका है। वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं, वक्फ एक्ट के खिलाफ अलिया यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज मार्च
संविधान की हिफाजत की उठी पुरजोर आवाज कोलकाता की अलिया यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा और तालिबात ने जुमा के रोज वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शानदार और पुरअमन एहतजाज करके एक पैगाम दिया। पार्क सर्कस के 7 पॉइंट्स क्रॉसिंग के नजदीक हुए इस एहतजाज ने ट्रैफिक को कई घंटों तक जाम किए रखा, लेकिन तलबा का जोश और जज्बा देखने लायक। इतनी बड़ी घटना के बाद भी लोग डरे नहीं। हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, हमारे तस्तीसी हुकूक छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और एक बैनर साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैन नॉट बी डिनाइड। तलबा ने इंडियन तिरंगा लहराते हुए साफ कर दिया कि यह एहतजाज महज एक मजहबी मामला नहीं है, बल्कि पूरे जमहूरी हुकूक और संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ एक्ट में किए गए संशोधन से वक्फ जायदों की खुद मुख्तारी और उनके इंतजामात पर बुरा असर पड़ेगा, जिसने अल्पसंख्यक बिरादरी के हुकूक को नुकसान पहुंचेगा। तलबा ने मुतालबा किया कि इस कानून को फौरन वापस लिया जाए, क्योंकि यह न सिर्फ संविधान की रूह के खिलाफ है, बल्कि मुल्क के सेकुलर और सबको साथ लेकर चलने वाले निजाम को भी चोट पहुंचाता है। पार्क सर्कस जैसे मसरूफ इलाके में यह एहतजाज पूरी तरह पुरअमन रहा, लेकिन ट्रैफिक पर जरूर असर पड़ा, पर कोई बड़ी घटना अंजाम नहीं दी गई। मुकामी इंतजामिया ने हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस की तैनाती की। छात्रों ने यह ऐलान किया कि जब तक वक्फ एक्ट को रद्द नहीं किया जाता, उनका एहतजाज भी जारी रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम संविधान के हामी हैं और उसकी हिफाजत की लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रखेंगे। बात अब सिर्फ कानून की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो हक और इंसाफ को कुचलना चाहती है, जो कि लोग नौजवान सड़कों पर उतर करके इसका एहतजाज करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। वहीं बंगाल से जुड़ी चौथी खबर भी देखें कि राशिद अल्वी ने बीजेपी पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सीनियर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर सीधा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ये तमाम झगड़े और बगावत बीजेपी की मजहबी मामलात में दखल अंदाजी का नतीजा है, जिसके कारण यह तस्वीर सामने आ रही है। कोई भी तशद्दुद सही नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद किसने बनाया है? क्या वजीर आजम और बीजेपी हुकूमत मुसलमानों के साथ इतनी नफरत रखती है कि उनके मजहबी मसाइल में भी टांग अड़ाती है? अल्वी ने साफ तौर पर बात करते हुए कहा कि यह कानून सिर्फ एक तंजीमी तदबीर नहीं है, बल्कि मुसलमानों के मजहबी मामलात से सीधी सीधी दखलंदाजी कर रही है। जब किसी कौम को लगता है कि उसका मजहब खतरे में है, तो वो लाजमी तौर पर रद्द अमल जाहिर करता है, सड़कों पर निकलता है। जिसको जैसे संविधान के दायरे में रह करके लगता है, वो अपने मिसालें देते हुए कहता है, क्या हमने नहीं देखा जब गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ, डेनमार्क में कार्टून को लेकर बवाल मचा, या सलमान रुश्दी पर रद्द अमल हुआ? यह सब दिखाता है कि जब किसी मजहब को चोट पहुंचती है तो लोग कैसे सड़क पर उतरते हैं। मैं अमन की अपील करता हूं, लेकिन यह बगावत बीजेपी की वजह से देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। उन्होंने बंगाल पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा, इतनी बड़ी वारदात के दौरान पुलिस का मुखदर्शक बने रहना हैरत अंगेज है। बीजेपी हुकूमतों में अक्सर पुलिस की जानिबदारी देखी जाती है,
लेकिन बंगाल में यह ममता बनर्जी की सरकार की इज्जत का भी सवाल उठाता है, जो धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है बंगाल पुलिस द्वारा भी। ये तमाम सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। जहां धारा 356 के जिक्र पर भी अलवी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, आखिर क्यों हर मसले को हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया जाता है? भाई ये हमारे वजूद का सवाल है, हमारी मिल्कियत का सवाल है। और जब हम सड़कों पर उतर रहे हैं तो तमाम तरीके से धाराएं, इंटरनेट बंद, बवाल, दंगे, आखिरकार ये करवा कौन रहा है? इस चीज को ढूंढना बेहद जरूरी है। और बंगाल से आती हुई इन तस्वीरों ने साफ तौर पर यह रुख दिखा दिया है कि वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर के किस तरीके से पूरे देश में एक जलजला देखने को मिलेगा। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।